पीसी चाहे 5,000 का हो, 50,000 का हो या फिर भाई 5 लाख का हो, अगर उसके अंदर आपने क्रैक विंडोज डाल दी तो भाई भूल जाओ, वो आपको परफॉर्मेंस निकाल के देगा। क्योंकि क्रैक और पायरेटेड सॉफ्टवेयर या फिर विंडोज अगर आप यूज़ करते हो तो बैकग्राउंड में वो काफ़ी सारे रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं। अब भाई वो स्क्रिप्ट और सॉफ्टवेयर ही आपके रिसोर्स को यूज़ कर लेंगे, तो मतलब आपका प्रोसेसर आपको क्या ही परफॉर्मेंस देगा। तो अगर आपके पीसी के अंदर पायरेटेड या फिर क्रैक विंडोज़ है, या फिर आपने रिसेंटली एक न्यू पीसी बिल्ड किया है जैसे कि हमने लास्ट वीडियो के अंदर किया था, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको अदर किसी वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी विंडोज़ इंस्टॉलेशन के लिए। इसके लिए सबसे पहले अपने को 8 GB की पेन ड्राइव चाहिए रहेगी, ताकि हम एक पोर्टेबल पेन ड्राइव क्रिएट कर सके। अब कैसे करनी है ये जानने के लिए चलते हैं अपनी पीसी स्क्रीन पे। सबसे पहले ना आपको ब्राउजर में सर्च करना है Windows 11 ISO, ये पहले वाला लिंक आएगा। थोड़ा सा आपको स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पे ना आपको सबसे पहले लैंग्वेज सिलेक्ट कर लेनी है, तो हम इंग्लिश कर लेते हैं। देन यहाँ से जो 64 बिट वाला वर्जन है, क्योंकि विंडो 11 64 बिट को ही सपोर्ट करती है, ये हमें डाउनलोड कर लेना है। अब आपको जानना है आपका जो भी हार्डवेयर है वो विंडोज़ 11 के साथ कंपेटेबल है या फिर नहीं। तो आप माइक्रोसॉफ्ट का एक फ्री टूल आता है पीसी हेल्थ चेक करके, उससे चेक कर सकते हो आपका पीसी कंपेटेबल है या फिर नहीं। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। ISO फाइल डाउनलोड करने के बाद ना हमें एक टूल की और जरूरत पड़ेगी, जो कि है रूफूस। क्योंकि मीडिया क्रिएशन टूल से ना हम जब बूटेबल पेन ड्राइव बनाते हैं काफ़ी बार उसमें इशू आ जाता है, कुछ पीसी के अंदर वो सपोर्ट नहीं करते हैं। तो रूफूस आपको डाउनलोड कर लेना है। अब अपने पीसी के साथ आपको पेन ड्राइव कनेक्ट करनी है, और यहाँ पे ना आपको आपकी पेन ड्राइव शो कर देगी, हमारी भी कर रही है। देन आपको यहाँ पे अपनी फाइल सिलेक्ट कर लेनी है। देन आपको स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे ये पॉपअप आएगा, जितने भी चीज़ें यहाँ पे टिक हो रखी है उन सभी को अनटिक कर देना है। देन स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है। अब थोड़ा सा आपको वेट करना है, उसके बाद अपनी बूटेबल पेन ड्राइव यहाँ पे रेडी हो जाएगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट काम है बूट की को जानना, हमारे पीसी के अंदर बूट की कौन सी है। तो इसके लिए आप गूगल पे सर्च कर सकते हो। लाइक मेरा जो मदरबोर्ड है पीसी के अंदर वो MSI का है। अगर आपके पास लैपटॉप है डेल लिनोवो वगैरह का, तो आप गूगल कर सकते हो लिनोवो बूट की, डेल बूट की। तो अभी हमारे पास MSI का है, इसकी बूट की है डिलीट की। हम डिलीट की को प्रेस करते हैं और यहाँ पे हमारा बूट मेन्यू ओपन हो गया है। अब अपने को यहाँ पे जो हमने बूटेबल पेन ड्राइव बनाई थी ना, ये शो कर रहा है। सिंपल से इसके ऊपर आना है और एंटर प्रेस कर देना है। अब थोड़ा सा ये लोडिंग लेगा। अब यहाँ पे ना अपने को अपने पीसी की लैंग्वेज सिलेक्ट कर लेनी है। देन यहाँ पे ऑप्शन आएगा कि अपने को जो हमारा पीसी है वो रिपेयर करना है या फिर फ्रेश विंडो इंस्टॉल करनी है। तो हमें यहाँ पे फ्रेश विंडो इंस्टॉल करनी है। अब यहाँ पे अपने से प्रोडक्ट की मांगेगा, तो अभी इस स्टेप को स्किप कर देना है, क्योंकि अगर आपने की यहाँ पे डाल दी तो बाद में आपको हार्डवेयर चेंज का एरर दे सकता है। देन यहाँ पे अपने को ना एडिशन शो कर देगा, जो भी एडिशन अपने को इंस्टॉल करना है। लाइक मेरे को प्रो करना है, तो मैं प्रो एडिशन यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। अगर आपका न्यू पीसी है तो आपको यहाँ पे अनएलोकेटेड स्पेस दिखाएगा। सिंपल से उसके ऊपर आपको क्लिक करना है, न्यू पे करना है। जितने भी जीबी का आपको ये पार्टीशन बनाना है सी ड्राइव का, वो आप यहाँ पे अपने हिसाब से स्पेस डाल के बना सकते हो। मिनिमम 150 जीबी का तो बना ही लेना, क्योंकि काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर जो है वो सी ड्राइव में ही रन होते हैं। अब हमारा जो फर्स्ट पार्टीशन है वो रेडी हो चुका है। अब सिंपल से अपने सी ड्राइव वाला पार्टीशन सिलेक्ट करना है और यहाँ पे ना अब आपको नेक्स्ट कर देना है। अब आपको ये लोडिंग होने देनी है, आपको कुछ भी नहीं करना है। ये अराउंड 15 से 20 मिनट लेगा। कुछ पीसी में थोड़ा ज़्यादा टाइम ले सकता है, डिपेंड करता है आपके प्रोसेसर पे। अब यहाँ पे आपको अपना रीजन सिलेक्ट कर लेना है, तो रीजन हमने यहाँ पे इंडिया डाल दिया है। नेक्स्ट स्टेप में अपने को अपने पीसी को इंटरनेट कनेक्शन से कनेक्ट करना है। हो सकता है काफ़ी सारे डिवाइस के अंदर वाईफाई ड्राइवर प्रॉपर वर्क ना कर रहे हो, तो आप अपने पीसी को लैन केबल से कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास लैन केबल नहीं है तो सिंपल से आपको कोई भी फ़ोन है जो भी आपके पास, वो USB केबल के साथ पीसी में कनेक्ट करना और USB तैथरिंग को ऑन कर देना है। उसके बाद आपके फ़ोन से ना डाटा पीसी के साथ शेयर हो जाएगा। अब थोड़ा सा आपको वेट करना है। बैकग्राउंड में जितने भी अपडेट्स है, जितने भी ड्राइवर है, वो ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएंगे। देन आपको अपना माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट लॉगिन कर लेना। माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट लॉगिन करना कंपलसरी है, इसको आप स्किप नहीं कर सकते हो। बाकी कुछ भी नहीं, आपको नेक्स्ट करते जाना है। अब यहाँ पे एक ऑप्शन आता है बैकअप और रिस्टोर का। तो अगर आपके पास आपके पुराने पीसी का बैकअप है तो वो आप रिस्टोर कर सकते हो, अदरवाइज आप सेटअप न्यू पीसी पे क्लिक करके एक न्यू पीसी सेटअप कर सकते हो। तो फाइनली भाई अपने पीसी के अंदर विंडोज इंस्टॉल हो चुकी है। अब सिंपल से अपने को विंडोज सेटिंग्स में जाना है और यहाँ पे अपडेट सेक्शन में जितनी भी अपडेट्स आ रखी है सारी अपडेट्स को डाउनलोड कर लेना है, ताकि सभी जो कंपोनेंट्स पीसी के साथ कनेक्ट है, ड्राइवर
पासवर्ड्स वगैरह जो भी कुछ है वो प्रॉपरली वर्क करे। बाकी अगर आपका विंडोज इंस्टॉलेशन से लेके कोई भी डाउट है, आपको कोई भी इश्यू आ रहा है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको गाइड करने की, ताकि आप उस इश्यू को इजीली सॉल्व कर पाए।